दिन की तरह सुबह से मोहन मिट्टी के खिलौने लेकर बेचने के लिए निकला। मोहन गली मोहल्ले में जाकर मिट्टी के बने हुए खिलौने बेचा करता था, लेकिन कुछ वक्त से उसका यह व्यापार मत्ता हो गया था। मोहन बड़ी मुश्किल से ही अपना घर का खर्च चला पाता था। आज बड़ी उम्मीदों से घर से निकला था कि कुछ अच्छी बिक्री हो जाए तो करवा चौथ के दिन पत्नी को कम से कम एक नई साड़ी तो दिला सकूं। वैसे भी पत्नी ने उससे कहा था करवा चौथ आ रहा है तो उसे कुछ पैसे चाहिए, खरीदारी करनी है। पड़ोस में रहने वाली विमला और आरती तो नई साड़ी और सजने संवरने का सभी सामान लेकर आ गई। मुझसे भी कहा था उन्होंने चलने के लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जा सकती। वह हर साल करवा चौथ पर बहुत खरीदारी करती हैं और एक मैं हूँ जो कुछ नहीं खरीदती। लेकिन इस बार मुझे भी नई साड़ी चाहिए तो कम से कम मुझे 500 रुपये तो दे ही देना, मोहन ने अपनी पत्नी से कहा था। अभी बिक्री कुछ कम हो रही है तो मैं तुम्हें नई साड़ी के लिए पैसे नहीं दे सकता। तब मोहन की पत्नी नाराज होकर मोहन से कहती, आपका तो हर बार का यही ड्रामा है। जब भी पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते ही नहीं हैं। क्या आप काम धंधा करते हैं जब मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिला सकते? कभी मैंने आपसे कुछ मांगा है? बस इस बार आपसे मांग रही हूँ तो आप मेरी इस बार भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मोहन को भी गुस्सा आ गया तो उसने भी अपनी पत्नी को 2-4 बातें सुना दी और वहाँ से चला गया। आज मोहन इसी उम्मीद से घर से निकला कि कम से कम इतना तो बिक जाए कि वह अपनी पत्नी को जाकर कुछ पैसे दे सके, जिससे वह एक नई साड़ी तो खरीद कर ला ही सके। मोहन सुबह से 9 बजे घर से निकल गया था और अब शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन मोहन का एक भी खिलौना नहीं बिका। मोहन बहुत उदास हो गया। अब तो घर पर जाने का वक्त हो गया था, लेकिन मोहन के कदम घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। आज उसमें घर पर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। आखिर क्या मुँह लेकर घर पर जाऊं, मोहन सोच रहा था। पत्नी जब कहेगी पैसे दीजिए, मुझे नई साड़ी लेनी है, तो क्या कहूँगा उससे कि मैं इस लायक भी नहीं कि तुम्हें एक नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे दे सकूं। मोहन में आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह घर पर जा सके। आज घर पर जाने की इच्छा ही मर चुकी थी। मोहन रास्ते में एक चबूतरी पर बैठ जाता और सोचता है, आखिर गलत भी क्या कहती है मेरी पत्नी? क्या वह मुझसे एक छोटा सा उपहार भी नहीं मांग सकती? आखिर वह मुझसे नहीं कहेगी नई साड़ी खरीदने के लिए तो किससे कहेगी? उसका अधिकार है। लेकिन मैं कैसा पति हूँ कि अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा उपहार भी नहीं ले सकता? मैं जी ही क्यों रहा हूँ? वह पगड़ी मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, भूखी प्यासी रहती है, पर मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा भी नहीं ले सकता। ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें मैं अपनी पत्नी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? वह मेरी कितनी परवाह करती है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मोहन को आज खुद से ही नफरत हो रही थी। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वह अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। यही सोचते सोचते रात के 10 बज चुके थे और मोहन अभी तक घर पर नहीं पहुंचा। इस बात से उसकी पत्नी आरती को मोहन की बहुत चिंता हो रही थी। वह मोहन के आने का इंतजार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर आज क्या हो गया? मोहन अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मन में गलत विचार आ रहे थे। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, यह तो मेरे मन का वहम है, मन कहकर खुद को समझा रही थी। बार बार घर के बाहर आती और मोहन को देखती, लेकिन मोहन तो आया ही नहीं था। मोहन मोबाइल भी नहीं रखता था कि उसे फ़ोन कर सके। आरती घर के बाहर बैठकर मोहन के आने का इंतजार करने लगी। फिर उसने सोचा, कहीं मोहन मेरी बातों बुरा तो नहीं मान गया और नाराज होकर कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। मैं भी पगड़ी हूँ, मुझे नई साड़ी के लिए कहना ही नहीं था। जानती तो हूँ कि अभी उसकी इतनी बिक्री नहीं होती कि वह मुझे एक नई साड़ी दिला सके। पहले से ही तो घर कितने खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और मकान का किराया भी तो देना होता है।
सब जानते हुए भी मैंने उससे एक नई साड़ी खरीदने के लिए जिद की। अरे जब पति ही नहीं होगा तो नई साड़ी का मैं क्या करूँगी? क्या कर दिया है मैंने? अब क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तभी आरती की 5 साल की बच्ची उठकर आती और कहती, मम्मी पापा कहाँ गए? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आरती अपनी बेटी को अंदर ले जाकर सुलाते हुए कहती, थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे। अब तो बहुत देर हो गई, मुझे मोहन को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। तभी आरती सोचती, अपने पड़ोस में रहने वाले रवि भाई साहब के घर जाती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। वही तो मोहन के अच्छे दोस्त हैं। आरती रवि भाई साहब के घर जाकर कहती, भाई साहब अभी तक मोहन घर पर नहीं आए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। क्या आपको पता है वह कहाँ गए होंगे? रवि ने कहा, भाभी जी मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। हाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से वह परेशान रहता है। कह रहा था कि अब मिट्टी के खिलौने बिकना बंद हो गए हैं, अब मुझे कोई नया काम करना होगा। तुम जिस फैक्ट्री में काम करते हो यदि वहाँ किसी मजदूर के लिए जगह हो तो मेरे लिए भी बात कर लेना। इस काम से तो अब घर का खर्च भी नहीं चलता, घर खर्च चलाने में भी मुश्किल हो रही है। यह सुनकर आरती रोने लगती। तभी रवि की पत्नी विमला आरती से कहती, अरे आरती तू रो क्यों रही है? परेशान मत हो, मोहन भाई साहब आ जाएंगे। आज कहीं सामान बेचने के लिए दूर चले गए होंगे, इसलिए घर आने में देर हो गई। आरती कहती, नहीं वह हमेशा समय पर घर आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह मुझसे नाराज हैं, इससे घर नहीं आ रहे हैं। मैं भी कैसी पत्नी हूँ, अपने पति को समझ ही नहीं सकी। पहले से ही वह इतने परेशान हैं और मैंने उन्हें और परेशान कर दिया। उनसे कह दिया था कि करवा चौथ पर मुझे एक नई साड़ी चाहिए। इसी बात से नाराज होकर वही चले गए। एक तरफ आरती अपने आप को कसूरवार समझ रही थी, सोच रही थी कि मैं कैसी पत्नी हूँ कि अपने पति की मजबूरी को समझ ही नहीं सकी, और दूसरी तरफ मोहन सोच रहा था कि मैं कैसा पति हूँ कि अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा को भी पूरी नहीं कर सकता। दोनों ही अपने आप को दोषी समझ रहे। भी कहता, भाभी जी मोहन आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वह तो मुझसे अक्सर कहता है कि मैं नसीब पा रहा हूँ कि मुझे आरती जैसी पत्नी मेरी। वह तो आपकी बहुत तारीफ करता है, वह तो आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, लेकिन अभी मेरे दोस्त का वक्त ही खराब चल रहा है। आप रोइए मत भाभी जी, हम सब जाकर मोहन को ढूंढते हैं। जो बड़ी सोसाइटी है ना, वहाँ पर मोहन अक्सर खिलौने बेचता है। चलिए पहले हम वहीं पर जाकर मोहन को देखते हैं। आरती रवि और बिमला के साथ मोहन को ढूंढने के लिए उसी सोसाइटी के पास जाते तो देखते कि मोहन एक चबूतरे पर बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। रवि जाकर मोहन को हराते हुए कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? घर पर नहीं जाना है क्या? तभी आरती कहती, इतनी रात हो गई और आप अभी तक घर पर नहीं आए। जानते हैं कि मैं कितनी घबरा गई थी। मोहन आरती से कहता, आज मुझ में घर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आखिरकार कैसे आता तुम्हारे लिए? एक नई साड़ी तक नहीं खरीद सका। कितना बुरा पति हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो आरती। आरती ने कहा, क्या एक साड़ी आपसे बढ़कर हो गई? क्या करूँगी मैं ऐसी साड़ी का जब आप ही मेरे साथ नहीं होंगे? ऐसा साज श्रृंगार मेरे किस काम का जब आप ही मेरे पास नहीं होंगे? मुझे कोई भी नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी साज श्रृंगार के सामान नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए। यदि आपका साथ ना हुआ तो किस काम की मेरे लिए नई साड़ी और किस काम का मेरे लिए साज श्रृंगार जब आप भी मेरे पास नहीं होंगे। मेरी खुशियाँ तो सिर्फ आपसे हैं। यदि आप साथ होंगे तो हर दिन होली और हर रात दिवाली होगी। और वैसे भी कर का व्रत में आपके लिए तो रख रही हूँ, और आप ही मेरे पास नहीं होंगे तो किसके लिए रखूँगी मैं व्रत? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ घर चलिए। कहते हुए आरती रोने लगती। तभी बिमला कहती, सही तो कह रही है आरती बहन, हम पत्नियों की खुशी तो अपने पति से होती है। यदि वह साथ हैं तो हर खुशी हमारे पास होती है। आप जानते नहीं भाई साहब कि आप घर पर नहीं पहुँचे तो आरती कितना घबरा गई थी। वही तो खुद को ही दोषी
समझने लगी। कहने लगी, मुझे उनसे नई साड़ी के लिए जिद ही नहीं करना था। मोहन आरती से कहता, माफ़ कर दे मुझे, मैंने तुझे परेशान कर दिया। मैंने सोचा मैं नई साड़ी लेकर घर नहीं पहुंचा तो तुम मुझसे नाराज़ होगी, तुझे अपना क्या मुंह दिखाऊंगा, पर तू तो भारतीय नारी है जिसके लिए पति ही सब कुछ है। मोहन और आरती खुशी खुशी घर जाते। दूसरे दिन आरती मोहन की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति पत्नी का रिश्ता कुछ खास होता है, तोहफे और उपहार से बढ़कर एक दूसरे का साथ होता है।